नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मैं हूं सुभाष कुमार। आज के इस क्लास में हम लोग एक नया प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आने वाले 90 डेज में 1000 इंपॉर्टेंट सीजीएल के क्वेश्चंस को करेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो पूरे ओवरऑल सिलेबस को कवर अप करके रहेंगे, किसी पार्टिकुलर टॉपिक के नहीं रहेंगे। और ये जो क्लासेस होंगी ये हमारी जो रेगुलर क्लासेस चल रही है उससे अलग होगी। रेगुलर क्लासेस जैसे चल रही थी वैसे ही चलेंगी। ये जो प्लेलिस्ट होगा इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे, ये क्वेश्चंस ना सिर्फ सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट होंगे बल्कि आरआरबी एनटीपीसी के प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज पहला पार्ट इसका शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चंस को करेंगे आज। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। इफ p इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स, q इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स एंड r इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस cos x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q प्लस r होल स्क्वायर। ऑप्शन दिया हुआ a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 9 एंड d इक्वल टू 1। इस तरह का क्वेश्चन जब भी दिया रहेगा तो आपको सब दो तरीके से बना सकते हैं इस सवाल को। पहले हम लोग जो बेसिक तरीका होगा उसको ट्राई करेंगे, जो शॉर्ट तरीका होगा उसको ट्राई करेंगे, और बाद में उसको बेसिक जिस तरीके से बनाते हैं उसको भी बनाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस सवाल को। p इक्वल टू दिया हुआ है cos x माइनस साइन एक्स, q इक्वल टू दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स एंड r इक्वल टू गिवन है 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस cos x। इसमें देखिए सबसे पहले इस तरह का सवाल जिसमें 3 वेरिएबल दिए हुए हैं और एक पैरामीट्रिक फॉर्म में x दिया हुआ है, तो आपको इसमें x को पुट करके बना सकते हैं। एक ऐसा x का वैल्यू पुट करिए जिससे कि कुछ पर्टिकुलर सिंपल वैल्यू निकल जाए और फिर उसको जो सवाल दिया उसमें पुट कर लीजिए। और पुट करने के टाइम में सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में कुछ जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में जीरो होगा तो अनडिफाइन हो जाएगा, फिर हम लोग नहीं कर सकते। तो सिर्फ अगर डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होता है तो आप कोई भी नॉन वैल्यू जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पुट करके इसमें बना सकते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। x इक्वल टू जैसे 0 पुट करेंगे, cos 0 माइनस साइन 0, cos 0 1 होता है तो 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, दैट इज p इक्वल टू 1 निकल गया। q इक्वल टू इसी तरह से 1 माइनस 0 बाई 1 माइनस 0, दैट इज 1 निकल गया। और r इक्वल टू 1 माइनस cos 0 1 होता है, 1 माइनस 0 1 हो गया और नीचे 1 प्लस 1 2 हो जाए। 0 बाई 2 मतलब 0 हो रहा है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए सिर्फ। तो देखिए अब मेरा जो क्वेश्चन था p प्लस q प्लस r इक्वल टू होल स्क्वायर, इसमें देखिए 1 प्लस 0 कर देंगे तो 2 का होल स्क्वायर 4 आ जाता है, जो कि ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। इसको बेसिक तरीके से भी आप बना सकते थे। देखिए p cos x माइनस साइन एक्स रहने दीजिए, q का अगर फैक्टर करते 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x तो 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, तो p का वैल्यू हो जाता है यहाँ पर cos x, तीनों को जोड़ देते डायरेक्टली, p प्लस q प्लस r का होल स्क्वायर दिया हुआ है। p का वैल्यू आप रखते तो निकलता cos x माइनस साइन एक्स प्लस यहाँ से निकलता 1 प्लस साइन एक्स। जब फैक्टर करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स कट जाता है, यहाँ बचता 1 माइनस 1 प्लस साइन एक्स। और इसको जब फैक्टर करते तो इसका 1 माइनस cos x बच जाता है। इसी तरह से जिस तरह से इसमें फैक्टर किए थे इस तरह से इसमें फैक्टर करेंगे तो यहाँ से बच जाएगा 1 माइनस cos x। और इसमें देखिए सारा कट जा रहा था cos x और sin x, cos x माइनस में या प्लस में है, ये sin x माइनस में या प्लस में कट गया। 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर आपका 2 का होल स्क्वायर आपका 4 हो जाता है, जो कि ये दोनों तरीके में से आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। बट इस तरीके को हम लोग प्रीफर करेंगे क्योंकि इस तरह से इजीली बना सकते हैं। जब जो डाटा थोड़ा बड़ा रहेगा तो भी आप आराम से इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको पुट करके बनाना चाहिए। और आपको ये पता है तो दोनों किसी भी तरीके को आप अप्लाई कर सकते हैं, बट वी शुड प्रीफर दिस प्रोसेस। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। इसमें ये भी एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। cos 4x बाई cos स्क्वायर वाई प्लस साइन 4y बाई साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 दिया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 4y बाई cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन 4x बाई साइन स्क्वायर वाई। एक ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत बड़ा सा सवाल लग रहा है कि पावर 4 इंडिसेस में पावर 4 दिया है, स्क्वायर दिया है, ऐसा करके। बट ये बहुत आसान सा तरीका है, बहुत आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं। देखिए जो दिया हुआ उसमें cos 4x
बाई कॉस स्क्वायर वाई, एक में एक्स दिया नीचे में वाई दिया, उसके बाद प्लस करके ऊपर में वाई नीचे में एक्स दिया है। तो आप इसमें पुट कर सकते हैं, जैसे पिछले वाले सम में पुट किया था हमने। इसमें एक्स इक्वल टू वाई पुट कर लीजिए। जैसे ही आप एक्स इक्वल टू वाई पुट करेंगे, जो गिवन सम था कॉस स्क्वायर 4x हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 4x बाई नीचे कॉस स्क्वायर x हो जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू वाई पुट कर लिए। ऊपर में जो नीचे में जो x y था उसको x मान लिए, प्लस उसके बाद दूसरे वाले में करेंगे, इसमें ऊपर में y दिया तो y के बदले आप x लिख लीजिए, साइन 4x बाई साइन स्क्वायर x। तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ से भी स्क्वायर से 2 कट जाएगा। तो ऊपर में कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x मैच कर जा रहा है, मतलब ठीक है। अब हम लोग ये पुट करना था, जो वैल्यू फाइंड आउट करना था उसमें हम लोग पुट कर लेते हैं। सेम उसी तरह से कोस स्क्वायर y को कोस स्क्वायर x लिखिए, कोस स्क्वायर कोस टू दी पावर 4y बाई कोस स्क्वायर x, यहाँ पर कोस स्क्वायर x और इससे भी साइन स्क्वायर x। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, इसका भी आंसर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। सिर्फ y इक्वल टू एक्स पुट कर लेना है, y इक्वल टू एक्स पुट कर लेंगे तो कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x का जो एक्सप्रेशन होता है वो आ जाएगा, और इतना इक्वल टू 1 होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग तीसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा सवाल अलजेब्रा से लिया हुआ है। a प्लस बी माइनस 2c होल क्यूब प्लस b प्लस सी माइनस 2a होल क्यूब प्लस c प्लस a माइनस 2b होल क्यूब इक्वल टू कितना होगा। उसके साथ ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये सवाल हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाला जो फॉर्मूला होता है उसके ऊपर बेस करके हम लोग बनाएंगे। तो ये इस फॉर्मूला के ऊपर बेस करके इसको बनाएंगे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसमें अगर x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 हो जाए तो आप लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy इक्वल टू 0, और इसको हम इधर भेज देंगे तो 3xyz। इसी फॉर्मूला पे बेस करके ये सवाल दिया हुआ है। क्वेश्चन है ए प्लस, इसमें आप अगर ए प्लस बी माइनस 2c को आप x मान लेते हैं, इसका होल क्यूब, b प्लस सी माइनस 2a का होल क्यूब प्लस c प्लस a माइनस 2b का होल क्यूब दिया हुआ है। इसको अगर आप x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड जब जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए a यहाँ पर एक है और एक 2a माइनस 2a है तो कट जाएगा। b प्लस बी 2b हुआ, माइनस 2b वो भी कट जाएगा। 2c यहाँ माइनस में, यहाँ पर एक c और एक c प्लस c और माइनस 2c, तो x प्लस वाई प्लस जेड करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होता, 3 इंटू XYZ। x का मतलब ये जो था वही हो जाता 3 प्लस AB माइनस 2c b प्लस सी माइनस 2a विथ c मल्टीप्लाइड बाई CA c प्लस a माइनस 2b। ये जो है जो कि ऑप्शन आपको सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये बहुत आसान सवाल है। इस तरीके से आप हम लोग इस तरह के सवाल को कर सकते हैं। जैसे ही आपको x प्लस वाई प्लस जेड ऐसा नंबर अगर आपको मिलता है, इसमें तीनों को जोड़ने पर क्यूब में दिया है और तीनों को जोड़ने पर 0 हो रहा है, तो 3 इंटू तीनों का मल्टीप्लिकेशन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन के क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 0 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई a माइनस बी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और पूछा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना होगा, और इसके साथ ऑप्शंस भी दिया हुआ है। ऑप्शन है आपका 1, 3, 1/3 और डी नंबर ऑप्शन में 4 दिया हुआ है। तो इस तरह का जब भी सवाल दिया रहेगा इसको हम लोग 2 तरीके से बनाएंगे। पहले तरीका हम लोग पुट करके बनाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इक्वेशन 1 है, वेरिएबल ए बी सी 3 है, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो निकाल नहीं सकते, इसलिए हम लोग इसमें से x इक्वल टू 0, 1 या -1 इस तरह का नंबर पुट करके हम लोग बनाएंगे। तो देखिए हम लोग सबसे पहले c इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। c इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप इसमें a इक्वल टू माइनस बी हो जा रहा है, तो आप b को 1 पकड़ लीजिए, माइनस बी हो रहा है, अगर आप b को 1 पकड़ते हैं तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू -1 हो जाएगा।
अब ए बी सी का वैल्यू पता चल गया, आप इसमें पुट कर दीजिए। जैसे इसमें पुट करेंगे तो ए का मतलब -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर हो गया, +1 का स्क्वायर, +0 का स्क्वायर, और यहाँ जब रखेंगे -1, ए का वैल्यू -1 और बी का वैल्यू -1 है तो -1 -1 का होल स्क्वायर, प्लस बी का वैल्यू 1 माइनस सी का 0 है तो 1 - 0 का स्क्वायर, और सी का वैल्यू 0 है, ए का वैल्यू -1 और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ऊपर में 1 + 1 2 बचा और नीचे में 1 - 2 का स्क्वायर 4 +1 +1 यहाँ से करेंगे तो 2/6 = 1/3। इस तरीके से आप बना सकते हैं। दैट इज ए बी सी का वैल्यू पुट किया, 1 में ही पुट करिए, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 हो गया, -1 -2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ पर स्क्वायर है 4 हो गया, 4 यहाँ भी 1 - 0 1 4 + 1 5 5 + 1 6 2/6 का मतलब 1/3। तो आप इसे बिना लिखे भी बना सकते हैं एग्जाम के टाइम में। तो इसको एक और तरीके से हम लोग बना सकते हैं। दूसरा तरीका आप डिस्क्रिप्टिव तरीका इसको हम लोग कह सकते हैं, इसे भी बना सकते हैं। जैसे इसको होल स्क्वायर करेंगे तो ए + बी + सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर + बी स्क्वायर + सी स्क्वायर + 2ab + bc + ca। अब यहाँ से आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लीजिए, इतना = 0 है तो यहाँ से ए स्क्वायर + बी स्क्वायर + सी स्क्वायर = हम लोग लिख सकते हैं 2ab + bc + ca -2 × ab + bc + ca। अब यहाँ पर इसका वैल्यू रख देंगे तो ऊपर में हो जाएगा -2ab + bc + ca। अब इसका जब हम लोग वैल्यू रखेंगे नीचे वाला का भी होल स्क्वायर खोलेंगे तो देखिए यहाँ से एक ए स्क्वायर मिलेगा और यहाँ से +a स्क्वायर मिलेगा, मतलब 2a स्क्वायर, फिर उसी तरह से प्लस माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे सब 2 करके मिलेगा। दैट इज यहाँ से फिर से हो जाएगा ए स्क्वायर + बी स्क्वायर + सी स्क्वायर, और ये बीच में माइनस है तो -2ab -2bc -2ca हो जाएगा। तो वहाँ से भी कॉमन लिया हुआ है तो ab + bc -ca। अब देखिए ए स्क्वायर + बी स्क्वायर + सी स्क्वायर का मतलब क्या, -2ab bc ca, तो -2ab + bc + ca, और यहाँ से माइनस में यहाँ से भी माइनस अगर आप कॉमन लेते तो ये सारा प्लस हो जाता इस तरीके से। तो यहाँ से इसका मतलब 2 × ab + bc + ca, तो यहाँ 2 और 1 3 माइनस में है, ए भी माइनस में, ए भी माइनस, तो -3 हो जाएगा, -3 × 2 करेंगे तो -6। तो ऊपर में है -2ab + bc + ca / 6 -6ab + bc + ca। यहाँ से ये दोनों कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 2/6 = 1/3। तो आप किसी एक तरीका को प्रीफर कर सकते हैं। सबसे पहले आई रिकमेंड कि आप पहले वाले तरीका को प्रीफर करें, c = 0, फिर b = 1 या -1 पुट कर लीजिए तो दूसरा 1 हो जाएगा, और इस तरीके से आप उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का कम्प्लीमेंट्री पार्ट से लिया हुआ है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, cos sec 37 डिग्री बाई कोसेक 53 डिग्री + sin 42 डिग्री बाई cos 48 डिग्री, कम्प्लीमेंट्री पार्ट से लिया हुआ है। सेक और कोसेक जब रेशियो में दिया रहेगा आपको तो दोनों के एंगल को ऐड करके देखना है कि 90 हो रहा है कि नहीं। अगर दोनों का एंगल 90 हो रहा है इसका मतलब इसका एक वैल्यू आप 1 लिख देंगे। यहाँ पर 37 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पर 53 डिग्री दिया हुआ है, दोनों का वैल्यू ऐड करके 90 हो रहा है, मतलब एक किसी एक को भी चेंज कर लेंगे। कोसेक 90 - 37 कर लेते तो ये सेक हो जाता, और तो ये वाला सेक कट जाता, मतलब इसका 1 आ जाएगा। आपको सिंपल सा ये लिखना है, जैसे ही सेक और कोसेक यहाँ कम्प्लीमेंट्री रेशियो अगर दिए हुए हैं और दोनों का एंगल जोड़ के 90 डिग्री हो रहा है तो दोनों कट जाएगा और दोनों का वैल्यू जो निकलेगा वो 1 निकलेगा। उस तरह से राइट हैंड साइड में भी sin 42 और sin cos 48 दिया हुआ है, कम्प्लीमेंट्री रेशियो दिया हुआ है और दोनों का वैल्यू जोड़ के एंगल का वैल्यू जोड़ के 90 हो रहा है। इसका मतलब हम लोग दोनों को भी 1 से फिर से लिख सकते हैं, तो 1 + 1 = 2 आंसर इसका हो जाएगा। आसान तरीके से इसको आप बना सकते हैं। ऑप्शन डी में इसका आंसर दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जिसमें दिया हुआ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन इन डिग्री। 1 रेडियन का डिग्री में वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये वाला बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको हमने कराया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली बहुत बार एग्जाम से पूछे गए हैं। तो आप
इसको जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे वहाँ भी इसको देखे थे, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का फुल चैप्टर देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ट्रिग्नोमेट्री का 2 चैप्टर्स देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। 1 रेडियन को डिग्री में बनाना है। 1 रेडियन को डिग्री में बनाने का मतलब आपको पता है कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब 1 रेडियन का मतलब हो जाएगा 180 बाई पाई। अब यहाँ पर पाई का वैल्यू रख दीजिए। इसका ऑप्शन याद रखना आपको 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड होगा। ये ऑप्शन आसान होता है, इसको आपको याद करके रखना है। कैसे होता है हम एक बार दिखा दे रहे हैं फिर से। 180 बाई 22 इंटू बाई 7 को ऊपर रख लिए तो ये 11 से कटे, ये 90 97 जो 630/11, 630/11 मतलब 11 से 630 को डिवाइड करिएगा तो आप 11 पचे 55, यहाँ से 8 बचेगा 0, 11 सत्तर 77, यहाँ से 3 बचेगा 57 डिग्री। 57 से 3/11 डिग्री, 3 डिग्री बचा हुआ है। 11 से छोटा हो गया तो इसको मिनट बना सकते हैं। 3 मिनट, 3 डिग्री का मतलब होता है 180 सेकेंड, 180 मिनट। 180 मिनट को आप फिर से अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11, 7 बचा, 11 6 जा 66। अगर आप यहाँ तक भी ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ 4 बचेगा। यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो 57 डिग्री 16 मिनट सिर्फ एक ही में है, तो वहाँ से भी आप इसको पुट कर सकते हैं। और फिर इसको आप सेकंड में अगर करेंगे 4 × 60 करेंगे तो सेकंड बन जाएगा 240। फिर आप उसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 दूना 22, 2। फिर पॉइंट में अगर करेंगे हम लोग तो ऑलमोस्ट 21.2, इसको हम लोग नियरेस्ट वैल्यू में करेंगे तो 22 तक आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको इसके वैल्यू को याद कर सकते हैं। 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, ये भी बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। ये 2 cos स्क्वायर 5 माइनस बहुत ईजी क्वेश्चन है। 2 cos स्क्वायर 5 माइनस साइन स्क्वायर 5 इक्वल टू 1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट 5 का वैल्यू पूछा हुआ। देखिए इस क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है उसमें 2 cos स्क्वायर 5 माइनस साइन स्क्वायर 5 को आप क्या, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, cos 2 5 का फॉर्मूला है। cos 2 5 इक्वल टू 1, इस 2 को यहाँ पर इधर भेज देते हैं तो cos 2 5 इक्वल टू 1, इसको cos में लिखिए। cos 2 5 इक्वल टू cos में लिखेंगे तो cos 60 डिग्री, cos कैंसिल, 2 5 इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज 5 इक्वल टू कितना, 5 इक्वल टू 30 निकल गया। 5 का वैल्यू रख दीजिए। cot 5, cot 30 का मतलब cot 30 डिग्री का मतलब होता है √3। ठीक है, इस तरह से आप इसको करा सकते हैं। ये बहुत आसान था, इसी पर आपको तरीका याद रखना है कि ये वाला फॉर्मूला कि cos स्क्वायर 5 माइनस साइन स्क्वायर 5 जो बेसिक मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला है उसके ऊपर बेस करके एक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये भी ट्रिग्नोमेट्री से ही लिया हुआ है। सेक थीटा इक्वल टू x प्लस 1/4x। सेक थीटा इक्वल टू दिया हुआ है x प्लस 1/4x। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बहुत बड़ा सा दिख रहा है, इसका सोल्यूशन अगर करते तो पुट करते, फिर यहाँ से सेक से फॉर्मूला लगा के 10 क्या निकालते, फिर ऐड करते, बहुत बड़ा होता। लेकिन सिंपल सा तरीका, इसको पुट करके बनाइए। देखिए जब भी इस तरह का सम मिलेगा पुट कीजिए x इक्वल टू 1। जैसे ही आपने x इक्वल टू 1 पुट किया तो 1 प्लस 1/4 दैट इज सेक थीटा का वैल्यू निकल गया, वो हो गया 5/4। सेक थीटा होता है b/h/b। इसका मतलब इस ट्रेंगल में ये है 5 और ये है 4, तो ये कितना 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका ट्रिपलेट हम लोग याद करके रखे हैं। जबकि किसी भी राइट एंगल ट्रेंगल में 3:4 3 5 4 है तो ये वाला 3 होगा, दैट इज 3 4 5 होता है। तो h 5 है, बेस 4 है तो ये 3 होगा। अब सेक थीटा का मतलब होता है h/b, दैट इज अगेन वही 5/4 हुआ। और टेन थीटा का मतलब होता है p/b, p यहाँ पर 3 और b यहाँ पर है तो 3/4। 3/4 का मतलब 8/4 का आंसर 2 आ गया। अब देखिए ऑप्शन में x भी दिया हुआ है तो x का वैल्यू हमने जो पुट किया था उसी को ऑप्शन में भी पुट करके देखेंगे। इतना अगर आ जाता है तो हम उस आंसर को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ऑप्शन बी में दिख रहा है 2 × x, 2x का वैल्यू 1 माने थे तो 2 × 1, ये इसके साथ मैच कर रहा है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इसका वैल्यू एक्चुअल में होता 2x, जो कि x इक्वल टू 1 करने पर 2 आ रहा है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री से ही लिया हुआ है। इफ साइन 2x इक्वल टू n साइन 2y, if sin 2x इक्वल टू n साइन 2y, साइन 2x इक्वल टू n साइन 2y, देन पूछा कि 10x प्लस y
बाई 10x-y। इसको कैसे करेंगे देखिए, बस सिंपल सा इसको नीचे उतारेंगे, साइन 2x कंपोनेंडो डिविडेंडो कर देंगे तो आ जाएगा साइन 2y इक्वल टू एन बाई वन आया, कंपोनेंडो डिविडेंडो करेंगे तो राइट हैंड साइड में n+1 बाई n-1। इसका जब करेंगे तो यहाँ पर जो लाना था वो आ जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन है इसका n+1 बाई n-1, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। इसको आप कर सकते हैं, देखिए करेंगे तो साइन 2x प्लस साइन 2y, तो साइन 2x प्लस साइन 2y और नीचे साइन 2x माइनस साइन 2y करेंगे। इसको आपको सिर्फ ध्यान रख के करना है। जैसे यहाँ पर पुट कर दिए, ऊपर में हो जाएगा 2, इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो साइन a प्लस बी बाई 2 दैट इज साइन x प्लस वाई, और उसके साथ हो जाएगा कॉस x माइनस वाई नीचे करेंगे, तो वैसे ही कॉस x प्लस वाई और नीचे हो जाएगा साइन x माइनस वाई, यहाँ भी 2 है, 2 कैंसिल हो गया, इस साइन और कॉस के साथ 10 हो जाएगा, इस कॉस को नीचे भेज देंगे तो साइन x माइनस वाई बाई कॉस 10 हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ये करना था। सिर्फ नीचे उतार कर कंपोनेंडो डिविडेंडो कर देंगे तो जो मेरा रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 14 प्लस 6 रूट 5। 14 प्लस 6 रूट 5 का स्क्वायर रूट निकालना है। शर्ट्स में हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखे हैं। जब भी हमें स्क्वायर रूट निकालना होगा तो पहले इसको स्क्वायर में सेट करेंगे। स्क्वायर में सेट करने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में सेट करना होगा। तो यहाँ पर हमेशा आपको 2 रखना है और बाकी जो होगा उसको रूट में भेज दीजिए। अगर रूट यहाँ पर कुछ 2 नहीं है तो बाहर से 2 लगाना पड़ेगा, हाफ लगा के 2 फॉल्स लगाना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते थे, 6 रूट 5 को 2 इंटू 3 को रूट के अंदर भेज देंगे तो 9 इंटू 5 दैट इज 45 हो जाएगा। अब इस 45 को 2 फैक्टर बनाना है कि दोनों का फैक्टर ऐड करके 14 होना चाहिए। तो 9 और प्लस 5 दिख ही रहा है, दोनों का जोड़ेंगे तो 14 हो जा रहा है। इसका मतलब इसका रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, रूट 9 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 प्लस रूट 5, प्लस माइनस भी आपको देना होगा क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। इस तरह से आपको इसको ध्यान में रखना होगा। इसको आप लिख सकते थे 9 प्लस 5, आप इस अगले बार लाइन में लिख सकते हैं रूट 9 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 9 इंटू रूट 5। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब इसका रूट कर लेंगे तो प्लस माइनस 3 प्लस रूट 5, इस तरह से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का है। एक बहुत ही रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द माउंटेन फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर इज अल्फा एंड बीटा। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज h देन फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन। ऑप्शन है h tan अल्फा बाई 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, h cot अल्फा बाई cot बीटा माइनस cot अल्फा, सी नंबर h tan बीटा बाई 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, और डी नंबर में h cot बीटा बाई cot अल्फा माइनस cot बीटा। ये बड़ा जटिल सा प्रश्न है लेकिन हम लोग इसको शॉर्ट तरीके से बनाते हैं। देखिए एक माउंटेन है और एक टावर है। टावर के शीर्ष से अगर हम लोग माउंटेन के शीर्ष को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन है अल्फ़ा, और टावर के फुट से हम लोग इसके शीर्ष को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन है बीटा। तो और ये टावर का हाइट h दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि माउंटेन का हाइट क्या होगा। मान लेते हैं OP हाइट ऑफ द माउंटेन था, Q इस पॉइंट AB हाइट ऑफ द टावर है, तो ओ बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, OA के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो QB, और ये A वाला h है तो A वाला भी h हो जाएगा। अब हमको फाइंड आउट करना है कि h P इतना प्लस इतना का वैल्यू कितना होगा h प्लस एक्स वाई का। अगर आप इसको x मानेंगे इसको y मानेंगे तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। देखिए हम इसको शॉर्ट तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले एक कंसेप्ट समझ लेते हैं कि जब भी हम लोग किसी ऊंचे टावर को देखेंगे, नीचे के वस्तु से ऊपर को देखेंगे तो एक एंगल बनेगा, लेकिन जिस जगह पर खड़े थे उससे थोड़ा ऊंचे चले जाएंगे, उस ऊपर जाके देखेंगे तो मेरा एंगल क्या हो जाएगा, और छोटा एंगल बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर एंगल छोटा बनता और यहाँ पर एंगल बड़ा बनता। इसको हम लोग पुट करके बना लेते हैं। मान लेते हैं ये वाला 30 डिग्री एंगल है और ये वाला 60 डिग्री एंगल है, तो यहाँ से आप आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए जब ये 30 डिग्री हुआ तो PQB ट्रायंगल PQB में QB का हाइट का जो लेंथ का रेशियो होगा 30 डिग्री है तो ये 1√3 होने वाला है। और इस ट्रायंगल में PO
और ओ बी ओ क्यू का रेशियो 60 डिग्री इसको मानते हैं, तो ये वाला √3 और ये 1 होने वाला है, दैट इज क्यू ए। क्यू बी जितना है क्यू ए भी उतना ही है, तो इसको आपको क्यू ए भी यहाँ लिख सकते हैं, क्यू ए प्लस ओ पी, इसको हम ओ पी यहाँ लिख लिए। अब ये दोनों का रेशियो देखिए निकाल लेते हैं, क्यू ए और ओ पी का रेशियो ये वाला देखिए √3 और ये 1 होगा, तो हम क्यू ए पहले लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 1 और क्यू पी के नीचे लिख सकते हैं √3। अब इसका सिंप्लीफाइड रेशियो निकालते हैं, तो देखिए यहाँ जो है उसको यही लिखना पड़ेगा, ये वाला 1√3 था, और यहाँ जो नहीं रहता उसको हम लोग इसी से फिलअप कर देते हैं √3, और यहाँ वाला को यहाँ से फिलअप करते हैं, तो क्यू पी बी और तीनों का रेशियो निकल जाता है, ये 1√3 और 3। तो ओ पी का जो हाइट होगा क्या 3 आना चाहिए, तो हमको यहाँ पर 3। अब देखिए अब ओ ए बी क्या हो रहा है, ए बी हो रहा है आपका, ए बी मतलब कि ओ पी से आप ओ क्यू को घटा दीजिए, ओ पी का पूरा हाइट है 3, और उसमें से आप अगर ओ क्यू बी इसको घटा लेते हैं, ओ क्यू को घटा लेते हैं, ओ क्यू मतलब एच का मतलब कितना 1 रेशियो आना चाहिए, तो 3 - h कर लेंगे, पी क्यू जो आपका हो रहा है, पी क्यू इक्वल टू 1 हो रहा है, ये 1 हो रहा है, और यहाँ पूरा ये 3 हो रहा है, इसका मतलब h इक्वल टू 2। देखिए यहाँ से तक लेकर 3 और यहाँ से यहाँ तक लेकर 1, पी क्यू 1 है, तो 3 - 1 करेंगे तो आपका पूरा ओ क्यू निकल जाता है, ओ क्यू मतलब h, दैट इज ए बी इक्वल टू ओ क्यू निकलता है, h इक्वल टू 3 - 1 इक्वल टू 2। अब आपको क्या करना, ऑप्शन में h निकला 2, अल्फ़ा इक्वल टू 30 और बीटा इक्वल टू 60 पुट करके देखना है, जिस ऑप्शन को ये सेटिस्फाई करेगा और सेटिस्फाई करके 3 निकल जाएगा, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द माउंटेन, वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें अब अगर हम लोग पुट करते हैं ऑप्शन सी में पुट करेंगे, तो देखिए दिया हुआ h 10 बीटा बाई 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा। अब यहाँ पुट करके h का वैल्यू 2, बीटा का वैल्यू 60 डिग्री, अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री पुट करके अगर 3 आ जाएगा तो हमारा वो आंसर क्या हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। h इक्वल टू 2 है, 10 बीटा इक्वल टू, बीटा का मतलब 60 डिग्री, तो ये √3, ये अगेन √3, और अल्फ़ा का मतलब 1/√3 माने हैं, तो 1/√3, एलसीएम करेंगे तो √3 इंटू √3, 3 - 1 2 हो जाएगा, इसका मतलब एक्चुअल में निकलता 2/√3, तो इस 2 से 2 कट जाता और ये नीचे ऊपर चला तो 3 आ जाता, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको मार्क कर सकते हैं। हम इसको डिस्क्रिप्टिव तरीके से भी आपको बना के दिखा दे रहे हैं। चलिए, अगर ये तरीका अगर आप डिस्क्रिप्टिव से बनाना चाहते हैं थोड़ा लॉन्ग मेथड से, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आप इसको मान लीजिए अल्फ़ा बीटा ही है, इसको आप x मान लीजिए, इस पार्ट को आप x मान लीजिए, पी क्यू को हम मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y, और ये वाला अगेन y ही रहेगा, ये तो h है। अब इस ट्रायंगल में देखिए tan थीटा p/b, ये 90 डिग्री है, तो ये p और ये b, x/y इक्वल टू tan अल्फ़ा हो जाएगा। यहाँ से आप x इक्वल टू निकाल लीजिए y tan अल्फ़ा। बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए h + x, p/p हो जाएगा h + x, और b हो जाएगा y इक्वल टू 10 बीटा। यहाँ से देखिए h + x इक्वल टू y 10 बीटा, तो h + x ही हाइट ऑफ द माउंटेन है, लेकिन हमको यहाँ से y को एलिमिनेट करना होगा। आंसर जो दिया y के टर्म में नहीं है, h के टर्म में दिया है, तो आप पहले यहाँ से h निकाल लीजिए, x निकाल लीजिए। देखिए दोनों को डिवाइड कर देते हैं, h + x/x करेंगे तो y tan बीटा बाई y tan अल्फ़ा, तो y कट जाएगा, 10 बीटा बाई 10 अल्फ़ा। देखिए इसका मतलब था y tan बीटा, इसका मतलब था y tan अल्फ़ा, तो y कट गया। आप इसमें से सिर्फ x निकाल लेते हैं, h/x का रेशियो करते, दोनों साइड से -1 कर देते हैं, h + x/x -1, इधर भी -1 करेंगे। अगर इधर भी आप -1 करते हैं, इधर भी -1 कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम करेंगे तो -x, और यहाँ करेंगे तो 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा बाई 10 अल्फ़ा। यहाँ से x कट गया और x/h इक्वल टू आपका निकल गया 10 बीटा, सॉरी 10 अल्फ़ा। इसको इन्वर्ट कर देते हैं, x/h, यहाँ h/x था, इसको इन्वर्ट कर देते हैं x/h, तो 10 अल्फ़ा बाई 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा। अब आपको निकालना था, इसमें से x का वैल्यू निकल गया, x को आप h को यहाँ भेज देंगे तो x का वैल्यू निकल गया, बेटर होगा।
तो चलिए इस तरह से आप इसको दोनों तरीके से समझ बना सकते हैं, इसको एक ट्राई कर लेना होगा। और इस तरह के क्वेश्चंस को जनरली हमें ऑप्शन को याद करके रखना चाहिए। ये क्वेश्चन रिपीटेटिव है, बहुत बार आ रहे हैं, तो आपको इस हिसाब से इसको एक दो बार बनाइए, या तो खुद ब खुद इसका जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न परसेंटेज से लिया हुआ है, 12 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, x is 20% लेस देन y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स बाई वाई एंड x बाई एक्स माइनस वाई। x is 20% लेस देन y, x जो है y से 20% कम है, x का जो वैल्यू है y से 20% कम है। हम लोग x किससे कम है, y से कम है, तो y को 100 मान लेंगे। x is 20% लेस देन y से कम है तो y को 100 मान लीजिए, तो x कितना हो जाएगा, इससे 20% कम निकालेंगे तो 80 हो गया। मतलब x का वैल्यू यहाँ पर निकल गया आपका 4 और 5, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 5। पहला पूछा है y माइनस एक्स बाई वाई कितना होगा, y का मतलब 5 माइनस 4/5 का मतलब यहाँ से निकल जाएगा 1/5। दूसरा पूछा था x बाई एक्स माइनस वाई, x बाई एक्स माइनस वाई, तो x का वैल्यू है 4 और 4 में से 5 घटेगा तो 4 बाई माइनस 5, सॉरी 4 बाई माइनस 1, सॉरी यहाँ पर 4 बाई माइनस 1। तो पहला आंसर होगा 1/5 माइनस 4। जिस ऑप्शन में है आप उसको क्या कर लीजिए, चूज कर लीजिए। ऑप्शन आपका पहले वाले ऑप्शन में दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल 11 डिग्री 15 मिनट का डिग्री में रीडिंग वैल्यू बताइए। 11 डिग्री 15 मिनट दिया हुआ है, इसको सबसे पहले हम लोग डिग्री में चेंज कर लेंगे, देन उसको रेडियन में चेंज करेंगे। देखिए 11 डिग्री 15 मिनट दिया हुआ, मिनट को पहले कंप्लीट डिग्री में चेंज कर लेते हैं। 15 मिनट का मतलब होता है 15/60 से डिवाइड करेंगे तो डिग्री बन जाएगा, दैट इज 1/4 डिग्री हो गया। 11 + 1/4 डिग्री, 11 + 1/4 डिग्री मतलब 11 4 = 44 + 1 45/4 डिग्री। अब एक डिग्री का मतलब होता है 45 का मतलब 5/4 होता है, 4 पहले से 16 हो सकता था, आप इसको देख लीजिए 45, इसका मतलब π/180, 45 से काटेंगे तो 4 टाइम्स कटेगा और यहाँ पर π/16 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक अलजेब्रा से क्वेश्चन है। इफ a² + 1 = a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a⁴ प्लस a⁴ + 1 a² + 1 = a दिया हुआ। इस तरह का सवाल, ये बहुत ही कॉमन सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको हम लोग क्या करेंगे, a को इसके तरफ लेके जाएंगे, तो देखिए ये बच गया a² - a + 1 = 0, और यहाँ से आप लिख सकते हैं a वाला लाइन aq + 1 = 0। देखिए कैसे हम बोथ साइड a + 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो a² - a + 1, इधर में भी a - 1 + 1 से गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा। इसका मतलब aq + 1, अब यहाँ से aq का वैल्यू कितना निकल गया, -1। ये रहे, जब भी ऐसा रहेगा आपको ये ध्यान में रखना है। फिर देखिए aq का वैल्यू -1, तो जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है उसमें पुट कर देते हैं a⁴ + a⁶ + 1। a⁴ मतलब 3 का पावर 4, a⁴ का पावर 4 आप लिख सकते थे, इसका a⁴ का पावर 2 लिख सकते थे। इसका मतलब 3 का पावर 4 करेंगे, -1 का पावर 4 1 1, -1 का पावर स्क्वायर 1 + 1, तो आंसर हो जाएगा 1 + 1 + 1 3, दैट इज 3 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए बोट मूव्स इन डाउन स्ट्रीम एट द रेट ऑफ 1 किलोमीटर in 7.5 minutes and upstream at the rate of 5 km/h. What is the speed of the boat in still water? एक बोट है जो डाउन स्ट्रीम में 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, और अप स्ट्रीम में स्पीड उसका है 5 km/h। तो दोनों ही दशा में आपको स्पीड फाइंड आउट कर लेना होगा। ये सवाल 7.5 मिनट से 1 घंटे में कितना जाता है, स्पीड का मतलब 1 घंटे में, स्पीड का मतलब ही होता है कि 1 घंटे में कोई जो सबस्टांस है, नाव है या जहाज़ है या गाड़ी है, जो कितना दूर जा रहा है। तो हम लोग पहले इसको 1 आवर में डाउन स्ट्रीम में स्पीड निकाल लेते हैं। डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस जाता है देखिए 7.5 मिनट में जाता है 1 किलोमीटर,
तो 2 से गुणा करेंगे तो 15 मिनट में कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर, और 1 घंटे में 4 बार 15 मिनट होता है, दैट इज 60 मिनट में कितना हो जाएगा 60 मिनट, दैट इज 1 आवर में हो जाएगा 8। तो डाउन स्ट्रीम में इसका स्पीड हो गया 8, अप स्ट्रीम में इसका स्पीड दिया हुआ 5। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का स्पीड पता है, तो बोट का स्टिल वाटर में स्पीड चाहिए, मतलब बोट का स्पीड चाहिए, तो दोनों को जोड़ के बाई 2 कर देंगे तो बोट का स्पीड पता चल जाएगा। तो 8 + 5/2 करेंगे तो उसका मतलब 6.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। जब धारा का स्पीड पूछेगा तो 8 - 5/2 कर दीजिएगा, ये दोनों को माइनस करके 2 करते हैं तो धारा का स्पीड निकलता है, करंट का स्पीड निकलता है, प्लस करके करते हैं तो बोट का स्पीड निकलता है। इस तरह से इसका स्पीड हो जाएगा 6.5 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। इन ए इलेक्शन विनिंग कैंडिडेट्स गेट्स द टोटल 67%. In an election, winning candidate gets 67% of total votes and won by 17,000 votes. Find the number of votes polled by the losing candidate. देखिए इस तरह का सवाल में 2 ही कैंडिडेट हम लोग चूज करेंगे, एक तो जो जीता और एक हारा, क्योंकि यहाँ कुछ बोला नहीं है। तो जीतने वाले कैंडिडेट को 67% वोट मिले हैं, तो हारने वाले को कितना मिलेगा 33%। जितने, क्योंकि 2 ही कैंडिडेट हैं, जीतने वाले को 67 और हारने वाले को 33, क्योंकि वोट कितना वोट नष्ट हुआ ये भी कुछ नहीं दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग यहाँ पर मानेंगे कि दो कैंडिडेट थे और कोई भी वोट फॉल्स नहीं गया है। तो यहाँ पर देखिए जीतने वाले को 67 मिला तो हारने वाले को 33। अब ये हारने वाले से कितना ज़्यादा मिला इसको 4, और ये 34% एक्स्ट्रा मिला, मतलब इतने वोट से वो क्या हुआ जीता है। तो 34% वोट इक्वल टू 17,000। तो यहाँ से 1% या 100% निकाल लीजिए। 100% वोट मतलब पूछा तो टोटल वोट कितना होगा, और फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड बाय लूजिंग कैंडिडेट। तो लूजिंग कैंडिडेट के द्वारा लूजिंग कैंडिडेट कितना वोट किया है, वो 33% वोट पाया है। तो पहले आप इसको 1% निकाल लीजिए। और टोटल पूछता टोटल मतदाता कितने थे, टोटल कितने वोटर्स थे, तो हम लोग 100% निकालते, और सिर्फ ये जीतने वाले को पूछता तो 67% निकालते। हारने वाले के लिए पूछा है तो हारने वाले का क्या है 33% निकालेंगे। तो पहले हम लोग 33% निकाल लेते, 100% निकाल लेते। देखिए 17 से कट जाएगा, इसको करेंगे तो 7 मतलब कि 5,000 निकलता। 34 एक कटेगा 2 से मतलब 1,000, यहाँ पे करेगा 500। 1% इक्वल टू 500 और 33% इक्वल टू 33 से गुणा कर दीजिए। 5 × 15, 5 × 15 = 16। 16,500 वोट हारने वाले कैंडिडेट को मिला था। लूजिंग कैंडिडेट को 16,500 वोट मिला था, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। P = 7 + √7 + √7 ... इन्फिनिट टाइम्स तक है। ये जब हम लोग सर्ट्स पढ़ रहे थे वहाँ पर इसको किए हुए हैं। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको आएगा तो बेसिक सा है। P = देखिए 7 + √7 + √7 ... इन्फिनिट टाइम्स तक है, और Q का वैल्यू वही दिया है, सिर्फ माइनस है। Q = √7 - √7 ... इन्फिनिट टाइम्स तक है। देखिए जब P Q कर रहे थे वहाँ पर फैक्टर करके देख रहे थे, तो यहाँ फैक्टर करके बनेगा नहीं, तो इसलिए P Q दिया हुआ। P का वैल्यू निकालिए, Q का वैल्यू निकालिए। देखिए यहाँ से P² करेंगे तो ये निकल जाएगा 7 + P का स्क्वायर करेंगे तो 7, और फिर वही चीज़ बच जा रहा है। इसका मतलब इसके बदले P लिख सकते हैं आप। इसको Q देखिए तो Q² करेंगे तो हो जाएगा 7 - Q। फिर दोनों को क्या कर दीजिए सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, देन हम लोग P + Q का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। सॉरी P + Q का वैल्यू ही पूछा है यहाँ पर, तो P - Q कर लेते हैं। इसको Q² = 7 - Q सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। P देखिए P + Q और P - Q होगा। यहाँ से देखिए P + Q होगा। अब इसको कट जाना चाहिए था, बट काटेंगे नहीं, काटेंगे तो आंसर नहीं आएगा। P + Q कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से निकलेगा P - Q -1 = 0। तो यहाँ से इधर और करेंगे तो P + Q = 0 और P - Q -1 = 0, तो P - Q = 1। 2 वैल्यू पूछ सकता था, P + Q भी पूछ सकता है, P - Q भी पूछ सकता है। तो P + Q का वैल्यू कितना निकल गया 0। तो इस तरीके से आप बना सकते थे, बट सोचना कुछ नहीं है। P को P² कर लीजिए
यहाँ 7p दिया हुआ तो इतना ए 7 जैसे ही स्क्वायर हटा तो 7 एक निकल गया और बाकी तो फिर वही चीज़ ही हो जाएगा, क्योंकि इन्फाइनाइट टाइम्स दिया हुआ बढ़ते जाएगा। तो ये वाला 7 + p हो गया, ये वाला q स्क्वायर इक्वल टू 7 - q हो गया। फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लिए तो p + q यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। p + q = 0 निकल गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो टाइम एंड डिस्टेंस से लिया हुआ है, एवरेज स्पीड पे बेस करके क्वेश्चन है। An aeroplane covers the distance of 2500 km, 1200 km and 500 km at the speed of 500 km per hour, 400 km per hour and 250 km per hour. Find the average speed of the whole journey. Average speed find out करना है, लेकिन distance अलग अलग है, speed अलग अलग है। तो हम लोग total distance by total टाइम का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए टोटल डिस्टेंस पहले 2500 गया, फिर 1200 गया, फिर 500 गया, 3 डिस्टेंस कवर किया। 2500 का डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसने 500 के स्पीड से चला था, तो 5 घंटे लगेगा। इसको 25/500 करेंगे तो 500 का स्पीड लगेगा। दिखा दे रहे हैं आपको, देखिए 500/50 ये वाला टाइम हो गया 500। ये वाला 1200 कवर किया है 400 के स्पीड से, 1200 कवर किया 400 के स्पीड से, और 500 कवर किया है 250 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। इसका मतलब 5, इसका मतलब 3, इसका मतलब 2, 5 3 8 2 10, ऊपर में जोड़ेंगे तो 25 5 30 12 4200 किलोमीटर गया है, और टोटल टाइम लिया है 10 आवर्स। 5 3 8 और 2 10 दैट इज 420 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज स्पीड था। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम का फॉर्मूला यूज़ करके हम इसको बनाएंगे। अगला क्वेश्चन इंडिसेस से है। इफ़ द वैल्यू ऑफ 2a - 2b = 960, फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू पूछ रहा है 2 to the power a - 2 to the power b = 960। 2 to the power a - 2 to the power b = 960 दिया हुआ है। तो यहाँ से पूछ रहा है कि a का वैल्यू कितना होगा। देखिए यहाँ पर बेसिक सा आपको ध्यान रखना था, 960 आ रहा है, इसका मतलब इसमें a का वैल्यू बड़ा होता और b का वैल्यू छोटा होता। बड़े नंबर में से घटाएंगे छोटा नंबर तो थोड़ा बड़ा नंबर निकलेगा। इसका पावर काफ़ी बड़ा होना चाहिए था, 2 का पावर 6 तक 5 तक तो 32 होता है, 32 में से घटा के तो नहीं निकल सकता, इसका मतलब और ज़्यादा होना चाहिए था। तो यहाँ पर 2a का पावर 10 होगा। जैसे ही आप 2 का पावर 10 करेंगे तो ये 1024, जैसे हम लोग 1 GB में कितना MB होता है याद करके रखे हुए हैं, 2 to the power 10 1024 MB होता है। तो 2 का पावर 10 ही क्या होता है, गीगाबाइट, मतलब 2 का पावर 10 MB में जब हम लोग लिखते हैं तो इसको 1024, 1 GB में इतना MB होता है, इसका मतलब 2 का पावर 10 आपको याद रखना था। 2 का पावर 10 मतलब 1024, और यहाँ पर 2 का पावर इसमें से आप घटा लीजिए 64 तो आ जाता, मतलब 2 का पावर, b का पावर यहाँ पर होना चाहिए था 6, b का पावर 6 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 64, घटा लीजिए 4 और 12 में से 6 गया 6, 960। दैट इज a का वैल्यू 10 और b का वैल्यू 6। तो यहाँ a का वैल्यू पूछा है तो a = 10, यहाँ से ध्यान रखना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इन ए मिक्सचर ऑफ 729 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:2। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क बिकम्स 7:3। 729 लीटर मिक्सचर है, उसमें मिल्क और वाटर का अनुपात है, मिल्क और वाटर का अनुपात है 7:2। अभी हमने कुछ वाटर मिला दिया, तो नया रेशियो जो मिल्क और वाटर का रेशियो बन जाएगा वो कितना हो जाएगा 7:3। जब ये दोनों सेम रेशियो सेम रहता है इसमें, इसका मतलब इसमें सिर्फ वाटर मिलाया गया। अगर ये दोनों रेशियो अलग अलग होता, मिला रहे हैं सिर्फ वाटर, तो अगले पहले मिल्क वाटर था, अभी हमने सिर्फ वाटर मिलाया तो मिल्क का मात्रा कम हो जाएगा और वाटर रेशियो कम हो जाएगा वाटर की तुलना में। बट पहले जितना मिल्क था अभी भी मिल्क उतना ही रहेगा, क्योंकि मिला रहे हैं सिर्फ वाटर। तो इसके दोनों को रेशियो को सेम करना है। यहाँ सेम दिया हुआ है, अगर किसी सवाल में सेम नहीं दिया हुआ तो आपको दोनों को सेम करना होगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके इसके रेशियो को सेम करना होगा। दोनों का एलसीएम करके सेम करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 रहता और यहाँ पर 5 रहता, तो आप इसको भी 20 बना लीजिए और इसको भी 20 बना लीजिए। फिर इसके हिसाब से रेशियो सपोज करिए एलसीएम रहता 4:3 और यहाँ था 5:4, तो आप इसको भी 5 से गुणा करते हैं 20:6,
और इसको भी 4 से गुणा करते 20:8, तो 6:8 ये वाला रेशियो बढ़ जाता। लेकिन यहाँ सेम पहले से ही दिया हुआ, तो समझ लीजिए पहले वाटर कम था, अभी वाटर ज़्यादा हो गया, तो कितना यूनिट वाटर बढ़ा, वाटर यूनिट बढ़ा 2 था 3 हो गया, मतलब 1 यूनिट वाटर। कितना यूनिट वाटर मिलाए हैं हमको पता करना। तो देखिए पहले मान लेते हैं कि कितना पहले टोटल था 7 + 2 9 यूनिट का वैल्यू 729 लीटर था। मिक्सचर था पहले 9 लीटर 9 यूनिट का वैल्यू 729 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट हो जाएगा आपका 81। 1 लीटर ही क्या किया, इसका मतलब कि 81 लीटर वाटर बाद में मिलाया गया है। इस पार्ट 1 का अंतिम प्रश्न था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे।